पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि एमकेएम तेजी से खत्म हो रही है। मुस्तफा कमाल इश्तियाल अंगेज़ी की सियासत कर रहे हैं। हम उनकी इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब देना नहीं चाहते। हमारी पार्टी की क़यादत ने हमें इस तरह के अहकामात से मना किया हुआ है, वरना हम भी इश्तियाल अंगेज़ी कर सकते हैं। वो हाला नाका पर राजपूत फार्म में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर हल्का PS 64 के उम्मीदवार आजिज़ दामरा, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबराह और NA 220 के उम्मीदवार साहिबजादा अब्दुल खैर मोहम्मद जुबैर और उनके हल्के के सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी। इस मौके पर शर्जील मेमन आजिज़ दामरा ने कहा कि ये नवाज शरीफ अपने तरक्याती कामों की बात करते हैं। वो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहे, सिर्फ एक सूबे के अलावा कहीं उन्होंने तरक्याती काम नहीं करा। क्या पंजाब ही पाकिस्तान है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हस्पताल बनाया, नवाज शरीफ ने पंजाब में एक भी हस्पताल नहीं बनाया। आज भी उनकी फैमिली इलाज के लिए लंदन जाती है। उन्होंने कहा कि किसी की गिरफ्तारी पर हम खुश नहीं होते और ना ही हम चाहते हैं कि अवाम को मसाइल से हटाकर मनफी सियासत और लड़ाई झगड़े में उलझाए रखें। हम अवाम की इशूज़ पर फोकस किए हुए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम साफ़ी भाइयों का हैदराबाद में खुशामदीद कहता हूँ और आज हम वसीम भाई के घर पर यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि मेरे साथ पाकिस्तान की एक बहुत ही कदावर शख्सियत मौजूद हैं। जमायत उलमाए पाकिस्तान के सरबराह साहबजादा अब्दुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब, वो तशरीफ़ आवर हैं। आजिज़ दामरा साहब हैं, वसीम राजपूत साहब, बाकी तमाम यहाँ दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं। अब्दुल रहमान राजपूत साहब जो उनके हैदराबाद के अमीर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, काफ़ी चीज़ें तो साहबजादा साहब खुद फरमाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जमायत उलमाए पाकिस्तान जो है, जमीयत उलमाए पाकिस्तान जो है, वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनसे वो इलाक़ कर रही है और अपने उम्मीदवारान दस्तबरदार कर रही है। देखिए, जब इलेक्शन होंगे तब ज़ाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी के का एक ये इख्तियार है कि वो आज़ाद उम्मीदवारान से भी रब्ता करे और वो जो है वो मुख्तलिफ जमातों से भी रब्ता करे। जहाँ तक आपने कहा कि PTI के आज़ाद उम्मीदवार, तो PTI के आज़ाद उम्मीदवार वो नहीं है। PTI जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रही तो वो PTI के आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, वो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही कंसीडर होंगे। तो डेफिनेटली हर उम्मीदवार, जैसे हम लोग यहाँ वोट लेने आते हैं, अब आप देखें कि हमने हिमायत के लिए साहबजादा साहब को गुजारिश की। साहबजादा साहब की एक अलग जमात है, हमारी अलग जमात है, हमने उनसे गुजारिश की, हम इनके शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमारी गुजारिश मान ली। इसी तरह हम हर वोटर, हर मुख्तलिफ पार्टी के वोटर के पास भी जाएंगे, वहाँ से भी गुजारिश करेंगे। जब हम मुख्तलिफ पार्टीज़ के वोटर के पास जाते हैं इलेक्शन में वोट लेने के लिए, तो जब असेंबली बन जाएगी तो हम हर जमात और हर आज़ाद उम्मीदवार को, हमारा ये आइनी कानूनी सियासी इख्तियार है, हम उससे रब्ता कर सकते हैं। मैं मेज़बान का शुक्रिया अदा करता हूँ वसीम साहब का कि इन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा, और शर्जील साहब का ममनून है कि वो तशरीफ़ लाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आपके इल्म है कि 2024 का इलेक्शन सर पर है, 8 तारीख को इलेक्शन होने वाला है और तमाम पार्टियां मैदान के अंदर हैं। जमीयत उलमा पाकिस्तान ने भी पूरे मुल्क के अंदर अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं, चारों सूबों के अंदर भी, कौमी असम्बली के अंदर भी। ज़ाहिर है कि गुफ्तगू चल रही थी मुख्तलिफ़ पार्टियों से, लेकिन जमीयत उलमा पाकिस्तान ने, या आमला ने फ़ैसला किया कि हम मुल्क की सतह पर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करें। ज़ाहिर है कि ये कोई नया हमारा ताउन नहीं था, बल्कि बहुत पुराना चल रहा है। आपको पता है कि PP के बानी मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मिलकर आइन बनाया था मेरे कायद हज़रत अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, सन 73 का आइन, जो एक नेमत था जो इस मुल्क को अता हुआ और मुल्क के अवाम को अता हुआ। अल्लामा शाह अहमद दुरानी के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह वो बना। उसके बाद फिर आपने देखा कि 80 की दिहाई के अंदर किस कदर यहाँ असबियत की हवाएँ चली हैं, उसके अंदर भी लोगों ने किस तरह लोगों को मरवाया और कत्ले आम करवाया। उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमने असबियत की जो आंधियों का मुकाबला किया और उसका मुकाबला किया। 18 के इलेक्शन में भी आप जानते हैं कि मेरी जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी और उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी कि अपना उम्मीदवार मेरे हक़ में बिठा दिया था और हमने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। हमारे
صوبائی امیدوار تھے گھامرہ صاحب اور کیا نام ہے صغیر قریشی صاحب، اور بڑا شاندار مقابلہ تھا اور بلکہ کامیابی یقینی تھی، لیکن جو 18 کے الیکشن میں ہوا وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ اب صورتحال پھر یہی تھی کہ ساتھیوں کی کوشش یہی تھی کہ آپ پھر کھڑے ہوں، پیپلز پارٹی اپنا امیدوار ہمارے حق میں بٹھا دے حیدرآباد کے اندر، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ آپ کے شہر کے اندر میئر پیپلز پارٹی کا ہے، ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا ہے، کونسلر اور ناظمین پیپلز پارٹی کے ہیں، تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ